एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जर, आप सभी लोग का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की टॉपिक होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि आपकी जो ये लाइफ जर्नी है ये कैसे होने वाली है, कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे ग्रोथ देखोगे और आपको क्या लेसन्स मिल रही है, स्पिरिचुअली आप कितना अवॉकन हो रहे हो, और सारी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भी मुझे यहाँ पर दिखेगा। मैं एक एज ग्रुप करूँगी, वहाँ पर आप उस एज से लेकर उस एज तक आपको क्या लेसन्स मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा, वैसा हम डिस्कस करेंगे। तो मैं वो आपको रीडिंग में बता दूंगी, रीडिंग करने से पहले। फ़िलहाल तो मैं आपके ऑप्शंस दिखा देती हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हो जो बॉक्सेस हैं, उनमें से आपको एक बॉक्स चूज़ करनी है। आप समझ ही चुके होंगे। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट है कीपर्स ऑफ द लाइट। इस बॉक्स को चूज़ कर सकते हो, ये है ऑप्शन 1। और जो सेकंड बॉक्स है वो है ग्रीन विच ऑर्कल, ये है ऑप्शन 2। एंड जो थर्ड बॉक्स है वो है सीक्रेट ट्रैवलर, ये है बॉक्स 3, यानी कि ऑप्शन 3। इन तीनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चूज़ करनी है। नीचे टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाके क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक डायरेक्ट पहुँच जाओगे। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 2 डेज़ की टैरोट वर्कशॉप कर रही हूँ, फरवरी से स्टार्ट हो रही है वर्कशॉप। अगर इंटरेस्टेड हो आप तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 500 में आप टैरो को जान सकते हो, खुद के लिए गाइडेंस ले सकते हो, यू नो। और दूसरी बात, मेरी एक और चैनल है जो कि स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर है। आपकी जो जर्नी है वहाँ पर आपको गाइडेंस ताकि मिलता रहे, तो वहाँ पर है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अगर ट्विन फ्लेम, सोलमेट, स्टार सीड्स, एम्पैथ हो, इस चीज़ों में आप बिलीव करते हो एंड ऐसी कोई जर्नी तय कर रहे हो तो या चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, ज़्यादा बातें ना करते हुए। हाई ऑप्शन 1, अगर आपने कीपर्स ऑफ द लाइट टैरो को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। आपके लाइफ जर्नी के बारे में हमें क्या पता चलती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आज की रीडिंग में क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले आपकी जर्नी में आपकी जो 30 ईयर तक, ठीक है, 30 ईयर तक आपकी जर्नी कैसी रहेगी, वहाँ पर मुझे क्या क्या पता चलती है आपके ग्रोथ के बारे में, आपके लेसन्स के बारे में। जो भी मुझे दिखेगा मैं सारी कुछ आपको बताऊंगी डिटेल्स में। और 30 के बाद बाकी लाइफ टाइम तक मुझे और जो जो दिखेगा मैं आपको वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए ओवरऑल एनर्जी मुझे क्या पता चलती है, क्या दिखता है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फॉर ऑप्शन 1, थैंक यू। For option 1, thank you. For option 1, ओके। ऑप्शन 1 के लिए सबसे पहले तो मुझे जो एक फीलिंग एंड मैसेज आ रही है वो है डिस्ट्रैक्शन। कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी इरिटेट महसूस करोगे। आपके लाइफ में जो भी होगा, जो भी चलेगा, उसको लेकर आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। कहीं ना कहीं मन में एक ईचिंग सा होगी कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब ये नहीं चाहती हूँ फिर भी हो रहा है। और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन और लोगों के तरफ से, यू नो, आप कोई काम करना चाहते हो लेकिन लोग टांग अड़ाने लगते हैं या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। अगर आप 30 के अंदर हो तो आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहती हूँ, एंड इससे आप रिलेट भी कर पाओगे। सो या तो वैसे एनर्जी मैं गेट कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं वो एक लोग बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, आप उससे दिक्कत है, वही मुझे दिख रहा है, ठीक है, उससे दिक्कत है। सो लेट्स सी आपके कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं। सॉरी, फॉर ऑप्शन 1, for option 1, 4 of Wands, okay. The High Priestess and the World.
ओके, सो इस पाइल के लिए सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकती है नंबर 8, 17 एंड नंबर 8, 17, 5, ऑल्सो 23, ओके 23 एंड 23, हाँ ये नंबर्स कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप 4th हाउस में हो सकती है, 4th हाउस भी कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। लाइक मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, आप एज 30 तक कहीं ना कहीं एक साइकिल कंप्लीट करोगे, ठीक है, अपने लाइफ की एक साइकिल कंप्लीट करोगे जहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लोगे, विजडम गेन करोगे। कैसी विजडम गेन करोगे? हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो। इस पाइल के लोग बहुत ज़्यादा अगर कोई काम करते हैं, लाइक करियर है या फिर जो भी है, तो वहाँ पर बहुत ऊंचे ओहदे तक जा सकते हैं। वैसी एबिलिटी इस पाइल के लोगों में है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हो सकते हो कि 30 तक आप शादी कर लो और सेटल हो जाओ, और आपकी जो मैरिज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, मतलब आप जिनसे प्यार करते हो उनसे ही शादी हो। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है अगर अरेंज मैरिज भी होता है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सुखी रहोगे। जो वो बोलता है ना कि दाम्पत्य जो मैरिड लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा सुखी है, तो इस पाइल के लिए वो है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो, अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि डेफिनेटली आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो वो अपने मन को सुन के करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। मतलब अगर आप कोई काम में मन आपका लगा रहता है तो अगर आप वो करते हो तो उसमें आपकी सक्सेस पाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक बात है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और उसमें ही आप ग्रोथ देखोगे जहाँ पर आपकी इंटरेस्ट होगी। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ, क्लैरिटी दे पा रही हूँ। एंड विद दिस द वर्ल्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रही है कि 30 तक, मैंने जैसे कहा कि आप कहीं ना कहीं एक साइकिल कंप्लीट कर लोगे और 30 तक आप देखोगे आपकी लाइफस्टाइल जैसी थी या फिर आप जैसा चाहते थे या फिर जैसा कर रहे थे, 30 के बाद कहीं ना कहीं वो चेंज हो जाएगी। हो सकती है कि सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि 30 तक आप जो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे 30 के बाद वो सारे सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाए। ओके 30 से पहले आपकी लाइफस्टाइल एक होगी, 30 के बाद लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो 30 के बाद वाली भी हम कार्ड्स निकालेंगे, वहाँ पर भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर तो मुझे वो दिख रहा है। और बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए ना आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून से आप काटोगे। आपकी जो पर्सनल लाइफ होगी वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर प्रॉब्लम्स होगी भी तो वो भी सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो भी वहाँ पर ग्रोथ है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ बार बार एक ही चीज़, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो मैसेज मिल रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत बहुत दूर तक पढ़ाई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, क्योंकि आपकी वो मुझे ना बहुत बुद्ध स्ट्रॉन्ग लग रही है आपकी। ओके एंड या वो है। और करियर में कहीं ना कहीं 30 के बाद आप अपने लाइफ में ज़्यादा तरक्की देखोगे। स्पेशली करियर ओरिएंटेड जो पर्सन्स है, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग 30 के बाद ज़्यादा देखोगे। आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और बातें ना करते हुए कि यहाँ से क्या पता चलती है। मैं दूसरा डेक यूज़ कर रही हूँ आपके 30 के बाद के लिए, ताकि हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी रहे। थैंक यू। फॉर पाइल 1 बताइए यूनिवर्स, थैंक यू, इन लोगों की लाइफ जर्नी 30 के बाद कैसी होगी। Six of Swords,
अच्छा, राशियाँ मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग राशियाँ बोलते हो बोलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर राशि मैटर इसीलिए नहीं करता। बहुत सारे लोग देखते हो और ऐसा नहीं है कि आपकी राशि है तो ही आपके लिए रीडिंग है, ऐसा नहीं होती है। फिर भी मैं बता देती हूँ, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारी राशियाँ है। बट मैं आपको बोलूँगी आप रीडिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, ओके। एंड ओके, Knight of Swords and reverse and Two of Swords, okay। बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल। आई टोल्ड यू ना कि मैंने जैसे कहा कि जो लोग भी करियर ओरिएंटेड पर्सन है वो लोग 30 के बाद ज़्यादा ग्रोथ दिखोगे। और 9 ऑफ पेंटिकल वही एनर्जी के बारे में बताती है विद दिस एम्परर या एम्परर, ओके। एक मैसेज मिल रही है, जिन लोगों के साथ जा रहा है वही रख ले, बाकी और लोगों के लिए छोड़ दे। आपकी जो 30 तक जो भी पर्सनल लाइफ में आप देखोगे, कहीं ना कहीं 30 के बाद आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। पर्सनल लाइफ के ऊपर आपकी झुकाव 30 से पहले बहुत ज़्यादा रहेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये भी चांसेस दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप उनसे ध्यान हटा के आप खुद अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। डिवोर्स मैं बताना नहीं चाहती, बट यहाँ पर मुझे वो वाइब आ रही है कि बहुत सारे लोग शायद डिवोर्स भी ले सकते हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए। और बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि जितना हो सके आप अपने पर्सनल लाइफ को एक तरफ रखोगे और अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आपके झुकाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, खुद को स्टेबल करने के पीछे खुद के ऊपर ध्यान देना। तो वो एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे गेट कर पा रही हो। एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, तो अपने लाइफ को फुल्ली आप जिसको कहते हैं जीना ना, कि 4 दीवार के अंदर खुद को आप बंद रखना, इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे। और खुद को जितना हो सके लोगों के इर्द गिर्द रखना, स्प्रेड करना, खुद की जो आप में जो भी है, जो भी मैं बोल सकती हूँ आप में जो भी टैलेंट है, जो भी है, उसको उभर के कहीं ना कहीं बाहर लाने में आप बिलीव करोगे, उस कोशिश करोगे कि उसमें जितना हो सके आप प्रेशर दो और उसके ऊपर ही ध्यान दो, वही मुझे दिख रहा है। और 6 ऑफ सुबह यही बता रही है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 इंसान है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पर फैमिली ऑलरेडी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा भी है। तो अब अपने फैमिली को लेकर आगे कहीं ना कहीं बढ़ोगे। और नाइट ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है, क्योंकि ये रिवर्स में है, तो आपके लाइफ में जो ये आगे बढ़ना होगी ये ज़्यादा फास्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वर्ड्स रिवर्स में है और यहाँ पर 2 ऑफ स्वर्ड्स इसके बगल में है। तो ये कहने की बताती है कि आप अपने लाइफ में 2 चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करोगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ को हैंडल करने की कोशिश करोगे, बैलेंस करने की कोशिश करोगे। बहुत कुछ ऐसा भी होगा जहाँ पर आपको आपके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, आप उसमें एक द्वंद्व में खड़े हो सकते हो, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा होगा 30 के बाद जो कि आपको एक पिक्चर जो होती है ना कि 30 तक आप देख रहे थे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, एक अलग पर्सपेक्टिव थी जहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो बचपना थी, ठीक है, अगर मैं बोलूँ, लेकिन मैंने वैसे नहीं बोल रही हूँ कि पूरी तरीके से बचपना नहीं, लेकिन वो एक एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पर एक बच्चा है, वो बच्चा बड़े हो रहा है और उसको अपने लाइफ की एक और चेहरा दिख रहा है, ठीक है, उसको अपने लाइफ की एक और पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है। तो वैसे ही आपके लाइफ में भी वैसा कुछ हो रहा है, मुझे वो दिख रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए जो मैंने कहा कि कुछ सम ऑफ यू यहाँ पर हो सकते हैं जो लोग भी डिवोर्स्ड हो जाए, तो वो लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं किसी और के साथ, ये भी पॉसिबल है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, हो सकते हैं कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल हो, तो आप उसके तरफ भी ध्यान दे सकते हो, करियर से भी एंड ऑल्सो पर्सनल लाइफ में भी। तो आपके साथ जितना जा रहा है आप उतना ही रख लीजिए और बाकी देखते हैं कि और क्या पता चलती है। यहाँ से मैं एक कार्ड निकालूंगी कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी होगी और एक कार्ड निकालूंगी कि प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी 30 से पहले एंड 30 के बाद, जैसा हम कर रहे हैं रीडिंग। तो सबसे पहले तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए एक कार्ड लेंगे 30 से पहले
और प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और 30 के बाद हम लेंगे पर्सनल लाइफ के लिए और एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए। जस्ट अ सेकेंड। देखिए मैंने क्या कहा था, 5 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंने कुछ लोगों को बोला था। एंड ऑल्सो मैंने बोला था कि एक मैच्योरिटी मुझे दिख रहा है 30 के बाद, तो मैच्योर मैंने ये कंफर्म कर दिया। और ये मैच्योरनेस मैंने जैसे कहा कि आप अपने खुद के लिए, अपने करियर के लिए, ठीक है, अपने लाइफ में आपको क्या करनी है, खुद को लेकर क्या करनी है, उसमें ये मैच्योरिटी है खुद में, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी किताब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना, अपने विजडम के ऊपर ध्यान देना, मतलब कुछ सीखना, कुछ लेसन्स पाना, समझ रहे हो। तो वैसी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो विद दिस ग्लोब। मुझे यहाँ पर एक ग्लोब दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरनेशनल कुछ कर सकते हो, ठीक है, वर्ल्ड वाइज कुछ कर सकते हो, लाइक ऑनलाइन कुछ कर सकते हो, या फिर बाहर जाके करना, कुछ तो है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ स्वर्ड्स भी है, तो यहाँ पर वर्ल्ड भी है। तो ये ना एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है कि मैंने जैसे कहा ना कि आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड हो रही है, उसके बाद आप एक न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हो। तो ये कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकते हैं कि कहीं पर बाहर जाओ, कुछ ऑफर आए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाए 30 के बाद। तो वही यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए है कम्युनिटी। तो यहाँ पर भी बच्चा है, एक इंसान है, तो आप अपने पर्सनल लाइफ को ठीक तरीके से लीड करोगे, मतलब जितना हो सके उसको संभाल रहे हो, उसी के साथ आप अपने करियर को भी देख रहे हो, अपने आप को भी देख रहे हो। तो जितना बन पड़ रहा है उतना। अभी देख लेते हैं कि आपके 30 से पहले पर्सन सी द लवर्स। मैंने जैसे कहा कि 30 से पहले बहुत ज़्यादा फोकस आपकी रहेगी अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो एक चेंज हो रही है ना, कुछ ऐसी पूरी तरीके से घूम रही है, और आपकी एनर्जी पूरी तरीके से वो शिफ्ट हो रही है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए है थॉट्स अपने। कुछ लोग यहाँ पर क्रिएटिव वर्क में बिलीव कर सकते हो, लाइक क्रिएटिविटी में, या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ आते होंगे, कुछ क्रिएटिव काम करते हो, जैसे हो गया ये सिलाई का काम हो गया, या फिर सिंगिंग, डांसिंग, कुछ जो क्रिएटिव होते हैं, एकदम हटके होती है। तो वैसा कुछ चीज़ों में आपकी इंटरेस्ट हो सकती है, उसमें आप कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है, ओके ना। तो यहाँ से मुझे ये मैसेज मिल रही है, लेट्स सी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हमें क्या पता चलती है। 30 से पहले आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होगी, और 30 के बाद वो कैसी होगी। ओके, हम नहीं लेंगे, हमें सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए, 30 से पहले कैसी होगी। थैंक यू। आपके लिए है सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। तो मुझे ना यहाँ पर वो मैसेज आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो कंट्रोल नहीं रहेगा, मतलब खुलेआम, जिसको कहता है ना कि खुलेआम घूमना, जहाँ पर कोई बंदिश नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है, जहाँ पर मैं अपने आपको खुद के मुताबिक चला रही हूँ, जो हो रहा है उसको होने दे रही हूँ, पूरी तरीके से रिलैक्स्ड एनर्जी वो यहाँ पर गेट हो रही है। अब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे गोइंग विद द फ्लो जाना होती है ना, वैसे ही जाओगे 30 से पहले। 30 के बाद देख लेते हैं क्रॉसिंग ब्रिज। सी फिर से वही कुछ हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, चलते चलते कुछ पार कर रहे हो, यहाँ पर भी चल रहे हो, यहाँ पर भी क्रॉसिंग ब्रिजेस से आप कुछ पार कर रहे हो। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंटिंग एंड रिलीजिंग। कुछ पा रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, कुछ रिलीज कर रहे हो, कुछ चीज़ों के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो जो भी होगा, ये जो भी ग्रोथ होगा ना, इस बीच होगा, और 30 के बाद इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, आप देखोगे, ठीक है। यहाँ से ये पता चल रही है। अभी देख लेंगे कि आपके जो स्पिरिचुअल टीम है आपको
ये आपकी जो होल लाइफ जर्नी है इसके बारे में क्या बताती है, ओवरऑल लाइफ जर्नी के बारे में आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको क्या बताती है। तो आपके लिए कार्ड है टीचर अवॉकेंस। तो या अवॉकनिंग बहुत ज़्यादा होगी आपकी, आपको सीख बहुत ज़्यादा मिलेगा इस दौरान पे। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखोगे, जानोगे, देखोगे, और सबसे बड़ी चीज़ तो आप आप इतनी ज़्यादा विजडम गेन करोगे कि आप अपने लाइफ में किसी और को भी सिखा सकते हो सकते है कि आप एक टीचर हो, आप एक हीलर बन जाओ, एक गुरु बन जाओ, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है। तो हाई प्रिस्टेस एम्पैथ्स के बारे में बताती है, स्टार सीड्स के बारे में बताती है। तो ये एनर्जी यहाँ पर वो मिल रही है। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप अपने लाइफ से जो भी लेसन सीख रहे हो कहीं ना कहीं उसको आप चाहोगे कि और लोगों के साथ बांटना, और लोग वो गलती ना करें, उनको वो समझाना, वो एक एनर्जी है, ठीक है। और आपको कोई भी चीज़ स्टॉप नहीं कर सकता आपकी इस लाइफ टाइम में। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी इंसान नहीं, किसी की भी एनर्जी रुक नहीं सकता। तो ये आपकी जो पूरी लाइफ जर्नी होगी ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड कर रही होगी कि आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, कहाँ पाना चाहते हो। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को कहाँ देखोगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो एंड खुद के साथ रिलेट कर पा रहे हो। लास्टली हम एक आपके लिए गाइडेंस ले लेंगे कि अभी स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके इस जर्नी के बारे में। मैंने डेक उल्टा पकड़ा था। ओके, थैंक यू। क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स आपको आपकी इस जर्नी के बारे में? थैंक यू। कंटिन्यूएंस, ओके। नंबर 26 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड 8 ऑल्सो मैंने बोला था, तो 6 + 2 = 8। तो स्लो मूविंग है आपके लाइफ में, चीज़ें थोड़ी सी स्लो चलेगी, लेकिन जो भी होगी वो गोइंग विद द फ्लो जाएगी। कहीं पर आप पॉज नहीं दिखोगे अपने लाइफ में। जब भी आगे बढ़ोगे कुछ सीखोगे, आपको लेसन्स मिलेगा, कुछ ना कुछ हमेशा आप खुद में इम्प्रूवमेंट देखोगे, खुद में जानोगे, कहीं पर भी आप रुकोगे नहीं। मुझे आपके लाइफ में आगे बढ़ना, आप सिर्फ आगे बढ़ रहे हो, चीज़ें रियलाइज कर रहे हो, सीख रहे हो, कहीं पर भी अटकना नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छी एनर्जी है जो स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि कभी भी अपने लाइफ में रुकना मत, बस आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आपके लिए पाथ खुद ब खुद क्रिएट होती जाएगी। स्पिरिट्स वो पाथ आपके लिए क्लियर कर देंगे। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, सोचना है कि कहाँ तक जाना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। बिकॉज यू आर वेरी इंट्यूटिव, आपकी इंट्यूशन पावर इज़ वेरी हाई, खूब बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके अगर कोई भी काम करोगे वो डेफिनेटली आपको सही रास्ते तक ले जाएगा, सही डायरेक्शन में आपको लीड करेगा। सो आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद की सुनो और खुद को जो सही लग रहा है ना वो करो। देखो आपकी ये जो जर्नी है बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी मैसेजेस आपके लिए मुझे यहाँ पर से मिल रही हैं। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने ग्रीन विच ऑर्कल को चूज़ किया है, यानी कि सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है, सेकंड बॉक्स को, सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो जैसे मैंने कहा कि इस रीडिंग में सबसे पहले मैं आपकी 30 एज तक देखूंगी आपकी जर्नी कैसी रहेगी, और उसके बाद 31 से लेकर एंड तक देखूंगी कि क्या जर्नी रहेगी, ठीक है। सो लेट प्रोसीड विद योर रीडिंग। सबसे पहले निकाल लेते हैं आपके 30 तक जो मुझे दिखेगा आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में। मैं सारे कुछ आपको डिस्कस करूंगी आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। फॉर ऑप्शन 2, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑप्शन 2। इनकी 30 तक इनकी लाइफ जर्नी कैसी रहेगी, प्लीज़ गाइड करें मुझे। इस पाइल के लिए जो सुनाई दे रहा है वो है
सोच समझ के आगे बढ़ना। ये पायल उनमें से है जो लोग ऐवे ही कोई फैसला नहीं ले लेते हैं, ऐवे ही कुछ कर नहीं लेते हैं, ऐवे ही कुछ बोल नहीं देते हैं। तो इनको सोच समझ के करना ये बहुत अच्छी तरीके से आता है, वो है इस पायल के लिए। ओके, सो या ये है आपके 30 से पहले की कार्ड। हाँ, द सन, फर्स्ट कार्ड ही सन है। अब क्या बताओ, चलो रीडिंग की शुरुआत इतना परफेक्ट भी है। 7 ऑफ स्वर्ड्स है एंड उसके बाद है 5 ऑफ स्वर्ड्स। वाओ, ग्रेट। ये पायल हाइड करने में बहुत माहिर है। मुझे यहाँ पर चीज़ें हिडन रखने में, चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करना, जितना बन पड़े, आपसे जितना बन पड़े। हो सकती है कि आप अपनी फीलिंग्स को आसानी से किसी से जाहिर नहीं करते हो, जितना तकलीफ़ में हो, जितनी प्रॉब्लम्स में हो, आप किसी को आसानी से नहीं बताते हो, शेयर नहीं करते हो, चीज़ों को अपने तक ही रखने में बिलीव करते हो, क्योंकि आप किसी के ऊपर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। यू आर वेरी अट्रैक्टिव, वो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा फिजिकली भी हो सकते हो एंड लुक वाइज भी हो सकते हो, और आपकी एनर्जी भी वैसी है, क्योंकि मुझे आपकी फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मुझे सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपकी तरफ आपकी पॉपुलैरिटी बहुत हो सकती है। 30 से पहले ही आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी काम की तारीफ होगी, सारी कुछ होगा। लेकिन आप में हमेशा ऐसी एनर्जी आप खुद में रखोगे, जहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ हो जाए या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो जाए, जो भी है वो आप एक हद तक लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप किसी को इन्वॉल्व होने देना अपने लाइफ में, स्पेशली पर्सनल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं, मुझे वो दिख रहा है। और चीज़ों को हाइड करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो आप, ठीक है। किसी से मुझे किसी से कुछ शेयर नहीं करना, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, जितनी भी मुझे तकलीफ हो, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। एंड विद दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स आप बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हो। ऐसा हो, मतलब ऐसी है कि जब तक मुझे नहीं लगेगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगी, तब तक मैं डटे रहूँगी, ठीक है। तो वो वाली एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो उसके लिए या डेफिनेटली आपकी एनर्जी इस हद तक भी जा सकती है जहाँ पर आपको अगर लगे तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है कि मैं इसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, कितना भी मेहनत कर सकती हूँ। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे डेफिनेटली मिल रहा है। मतलब जो आग होती है ना, सन की जो आग है, वो आग आप में मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ को अगर पाने की शिद्दत रखते हो तो उसको हासिल करने के पीछे आप डटे हुए, मतलब लग जाते हो, पूरी तरीके से लग जाते हो। पहले तो मैं जानना चाहती हूँ भाई आप लोग कौन हो, क्योंकि बहुत डेडिकेशन है, राइट। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। कभी कभी गलत भी ये साबित हो सकती है, क्योंकि अगर चीज़ें गलत हो जाए उसके बाद जाके आपको कुछ लेसन्स मिल सकती है। एंड अगर वो अच्छे के लिए है तो अच्छे के लिए है। तो डेफिनेटली हर चीज़ का एक दो पहलू होती है, अब तो मानोगे ही ज़रूर। तो यहाँ पर लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग यहाँ पर ओवर थिंकर हो सकते हो, ओके, मैं ये भी बता दूँ। तो मैंने जैसे कहा ना, बहुत सोचना। मैं कार्ड नहीं लूँगी अभी। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो पॉपअप हुई है, मुझे लेना चाहिए, बट मैं और थोड़ी सी शफल करूँगी। यूनिवर्स मुझे बताइए कि 30 के बाद इनकी जर्नी कैसी होगी। जिन लोगों ने भी पालतू को चुना, 30 के बाद इनकी जर्नी कैसी होगी। सो ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव इधर फिर से सन आ गई है। इसीलिए मैं 2 डेक्स यूज़ कर रही हूँ आज, इसी वजह से मैं दो डेक यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पर 4 कार्ड्स है, मुझे 3 चाहिए था। लेट्स सी के ओके, द सन एंड द मून, 2 एक साथ। आर यू किडिंग मी? सच में ऐसी बात है? दिस चार
एंड 3 ऑफ wands, माई गॉड, आई डोंट बिलीव, मतलब इसलिए मैं सामने शफल करना चाहती थी। देखो, हम रीडिंग्स करते हैं ना, तो जब भी ऐसा कुछ रीडिंग्स आते हैं जो कि इतना इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, तो वो एनर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। स्पेशली मैं तो वैसे ही हो जाती हूँ, तो डोंट माइंड प्लीज़, इसके लिए इग्नोर करना। तो मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर द सन है एंड द मून है। तो मैं आपको बता दूँ, सन की एनर्जी है तो लियो की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है, पाइसिस है यहाँ पर, एरीज लियो साइड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस एंड लियो मुझे वो वाइब आ रही है। एंड द सन है एंड द मून है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़, मुझे जो चीज़ एक बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो है, आप अपने लाइफ में ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना बिलीव करते हो। मतलब स्टेप जंप आपको नहीं करना है। 30 के बाद स्पेशली ऐसी हो जाएगी आपकी लाइफ, कुछ चीज़ों में आपकी, जैसे कि मैं विश देख पा रही हूँ, और उसी के पीछे आप कहीं ना कहीं लगे हुए रहोगे। लेकिन यहाँ पर जो मून की एनर्जी ये भी बताती है, जैसे कि हिडन, कुछ चीज़ें हिडन रखना। आप या तो फिर कुछ चीज़ों को हिडन रखने में आप बिलीव करते हो, या फिर आपकी एनर्जी ही ऐसी है जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को छुपाने में माहिर हो, जहाँ पर आप इमोशनल तो होंगे लेकिन फिर भी किसी को नहीं दिखाओगे। तो ये एनर्जी आप कंटिन्यू कर रहे हो अपने लाइफ में, कुछ भी चेंजेस नहीं है। इमोशंस में तो स्पेशली मुझे कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, आपके स्वभाव में नहीं दिख रहा है। लेकिन जो चेंज है वो है जो आपने स्टार्ट किया है आपके लाइफ में, जो नाम है, दौलत है, शोहरत है, जो भी है, वो 30 से पहले ही आप दिखना स्टार्ट कर दोगे। जैसे कि होते हैं ना, पाइल 1 में था 30 के बाद वो लोग देखेंगे, लेकिन आपके लिए वो 30 से पहले ही आप स्टार्ट कर लोगे वो नाम देखना, दौलत, शोहरत, जो भी आप चाहते हो। अपने पर्सनल लाइफ में भी आप कहीं ना कहीं वो देखना स्टार्ट। ये पायल बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, क्योंकि हर कार्ड्स की अलग अलग मीनिंग होती है, तो पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप हमेशा विशफुल रहोगे, ठीक है। आप अपने पर्सनल लाइफ को भी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना प्रेफर नहीं करोगे, हिडन ही रखोगे। लेकिन पर्सनल लाइफ में भी मैं देख पा रही हूँ कि आप खुशी हो, लेकिन फिर भी ना एक ओके, हम अलग से तो निकालेंगे तो वहाँ पर पता चल जाएगी। यहाँ पर से इस डेक से हम निकालेंगे तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में हमें क्या दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ट्रैवलिंग से रिलेटेड बहुत सारे लोग 30 के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो, बाहर घूमने जाना, जो भी काम करो वहाँ पर आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। ट्रैवलिंग इम्पॉर्टेंट रहेगी फॉर पाइल 2 30 के बाद स्पेशली, ठीक है। मुझे वो दिख रहा है। अभी देख लेते हैं 30 से पहले पाइल 2 की पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, और 30 के बाद, वेट अ सेकेंड प्लीज, 30 के बाद पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। थर्टी से पहले आपके पर्सनल लाइफ के लिए है कंसर्न एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए है गिफ्ट। नंबर 33 एंड 17 में भी इम्पॉर्टेंट टू यू, कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए ये दो नंबर्स, एंड दोनों ही एक आपके पर्सनल लाइफ के लिए 3 नंबर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से हमेशा आप कुछ ना कुछ सिग्नल पाता हुआ दिखोगे। हमेशा कहीं ना कहीं आपको फोर्स किया जाएगा, समझाया जाएगा। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवॉकन होगे, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपकी झुकाव होगी नहीं होगी ये बात की बात है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पर्सनल लाइफ को अगर नहीं भी आगे बढ़ाना चाहते हो, वहाँ पर आपकी फोकस अगर नहीं भी रहेगा, फिर भी कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा कुछ होगा। आप किसी से मिलोगे या फिर कोई आपके लाइफ में रहेगा या फिर जो भी है, तो वहाँ पर वो एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप ना चाहते हुए भी आपका ध्यान रहेगा,
क्योंकि ये यूनिवर्स चाहते हैं, वो मुझे दिख रहा है विद दिस कंसर्न। यूनिवर्स की कुछ है यहाँ पर आपको लेकर, कुछ प्लानिंग वगैरह है, तो वो हमें आगे चल के पता चल जाएगा। उसकी वजह से ही यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ओवरथिंक करना, सोचना। तो यहाँ पर जो 7 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, ये भागने की एनर्जी हो सकती है कि आप अपने पर्सनल लाइफ से भागते हो, मतलब रिलेशनशिप से आप सेटल नहीं होना चाहते हो, किसी के साथ नहीं जाना चाहते हो, या फिर कुछ फियर्स ऐसे जिसकी वजह से आप भागते हो एंड आप चीज़ों को हिडन रखने में बिलीव करते हो। कुछ ऐसी बात आपके लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप हैप्पी नहीं हो, ये भी मुझे दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ें हैं जो कि किसी को पसंद आ गई है, लेकिन फिर भी आप नहीं जाना चाहते हो क्योंकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा ऊपर रखते हो, आप स्टेबल होना चाहते हो, कुछ ऐसा हो सकती है, ठीक है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए महसूस हो रही है। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो जिस भी फील्ड में हो या फिर आप अपने जो भी लाइफ में जो भी पाना चाहते हो वो उतना आसान नहीं होगा। वहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होगा, आपके बहुत कॉम्पिटिटर्स होगा, जहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। इसी की वजह से आपकी ध्यान उसके तरफ आप नहीं जाने देते हो। ये भी है कुछ लोगों के लिए विद दिस द गिफ्ट। आपको लगता है कि आपके लिए आपके जो पर्सनल लाइफ की जो ग्रोथ है या फिर आप जो करते हो, आपको जो मिल रहा है, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि मेरे लिए ये एक गिफ्ट के तौर पे है यूनिवर्स की तरफ से, तो मुझे इसको संभाल के रखना है। तो आपकी एनर्जी हमेशा ऐसी रहेगी कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, इसमें कोई आँच ना आए, जो हो जाए इधर उधर जो हो जाए। तो इतनी ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी में मुझे दिख रहे हो अपने करियर को लेकर, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप इतनी ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी में दिख रहे हो। 30 से पहले ही आपकी एनर्जी ऐसी है। अभी देख लेते हैं 30 के बाद आपकी पर्सनल लाइफ की एनर्जी क्या है। वो है प्रिविलेज लेडी एंड प्रोफेशनल लाइफ की है चेंज। ओके, सो इट इज़ अ गुड कार्ड जो कि आपके पर्सनल लाइफ के लिए मुझे मिला, वो है प्रिविलेज लेडी। तो मुझे ये प्रिविलेज लेडी कहीं ना कहीं बताती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप मेल हो तो फीमेल हो सकती है, अगर आप फीमेल हो तो वो मेल हो सकती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है जो कि आपके दिल को बहुत भाएगा फ्रैंकली, या आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे आपको पसंद है क्योंकि द स्टार है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि स्टार्टिंग हो जाएगा आपकी अवॉकनिंग 30 से पहले स्टार्टिंग हो जाएगा। और आपकी जो विश रहेगा ना कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए या फिर मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मुझे ऐसे जीवन साथी चाहिए, तो वो विश आप देखोगे, उसको जब देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यही मेरी विश फुलफिलमेंट है। तो उसी की वजह से यहाँ पर शायद वो स्टार है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है। ओके, एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी देखो एक चेंजेस है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो ट्रैवलिंग है या फिर ये जो 3 ऑफ वंड्स है, ये आपके लाइफ में मूविंग फॉरवर्ड के बारे में बता रही है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी चेंज आ रही है, उसी के साथ पर्सनल लाइफ में भी चेंज आ रही है, जिसको आप सिर्फ वहाँ तक फोकस कर रहे थे 30 से पहले, लेकिन 30 से बाद आपके दोनों ही तरफ से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है। और ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस होगी आपके लिए, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि डेफिनेटली आप कहीं पर जा सकते हो, या फिर ये ना पूरी तरीके से एक चेंज हो सकती है जो आपके पॉजिटिव लाइफ को दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी सन है। तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। ये जो चेंजेस भी होगी आपके हित में होगी, आपके अच्छे के लिए होगी, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना कि मून क्यों है ना, मुझे थोड़ी सी क्लैरिफाई करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखो यहाँ पर भी सिंगल एनर्जी है, मैंने बॉटम नहीं चेक किया था, 9 ऑफ कप्स। तो आप अगर सिंगल भी होंगे ना, फिर भी आप खुश रहोगे, खुद के ऊपर आप फोकस करोगे, तो ऐसी एनर्जी में हमेशा आप रहोगे, वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मून क्यों है स्पिरिट्स? ओके, ये इम्प्रेस के बाद, हाँ मुझे ये लग ही रहा था, मुझे मून से ऐसा लग रहा था मदर से रिलेटेड कुछ हो सकती है यहाँ पर। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप प्लीज़ आपके साथ देख लीजिए कि कैसे जा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आप जिनसे प्यार करते हो या फिर आप जिनको पसंद कर रहे हो, आप में और उनमें कुछ डिफरेंसेस है या फिर डिस्टेंस है, कुछ है जिसकी वजह से आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, आपके मॉम राज़ी नहीं है।
तो उसी की वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, भाग रहे हो। लेकिन 30 के बाद जाके कुछ डिसीजन ले रहे हो और आप कुछ फैसला ले रहे हो, ये हो सकती है। और बाकी लोगों के लिए विद दिस एम्प्रेस हो सकती है, मैंने जैसे कहा ये प्रिविलेज लेडी एंड एम्प्रेस, ये दोनों कार्ड ही सेम मैसेज दे रही है। आपके लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो कि सच में जिससे आप शादी करोगे और उनसे मतलब प्यार भी करोगे उनसे और शादी भी करोगे, उन एकदम आपके लिए वो विश फुलफिलमेंट होगी। मैंने जैसे कहा कि द स्टार, इसीलिए यहाँ पर वो मून की एनर्जी है, ठीक है। पूरी तरीके से आपको लगेगा कि आपको जैसा चाहिए था, एक बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग पर्सन जैसा चाहिए था, तो वैसा ही है। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। अभी देख लूँगी कि 30 से पहले आपकी स्पिरिचुअली आप कितना अवॉकन रहोगे और 30 के बाद आप स्पिरिचुअली कितना ग्रो करोगे। तो 30 से पहले आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जान लेते हैं स्पिरिट्स से, स्पिरिट्स क्या बताना चाहते हैं फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। थैंक यू। सो है ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेंस। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ये बता रही है कि 30 से पहले आप अपने लाइफ में चेंजेस को धीरे धीरे करके देखोगे, क्योंकि आप भाग रहे हो, कुछ चीज़ों से हैं जो आप भाग रहे हो, देख रहे हो, फेस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ स्वर्ड्स भी है, तो 5 ऑफ स्वर्ड्स कहीं ना कहीं बताती है कि आप चेंजेस को भी देख रहे हो जो आप नहीं चाहते हो, फिर भी आप देख रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन उससे डील कर रहे हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन उसी के बारे में है। आप अपने लाइफ की हमेशा कुछ ना कुछ सीखोगे, देखोगे, एक न्यू वे निकालोगे। अभी देख लेते हैं 30 के बाद आपके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में क्या पता चलती है। फॉर पाइल 2 आपके लिए है इम्पेज या रिफ्लेक्ट एंड रिडायरेक्ट योर एनर्जीज। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ की जो पाथ है उसको ढूंढ पाओगे, ठीक है। उसी के तरफ कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ोगे। आपको वो कन्फ्यूजन हट जाएगी 30 के बाद कि आपको क्या करनी है या फिर आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ कहाँ तक जा रही है। तो सारी कुछ क्लियर हो जाएगी, आपके सामने एक क्लियर पाथ रहेगी जहाँ पर आप चलते रहोगे, कुछ भी कन्फ्यूजन आपके पास नहीं रहेगी। अभी देख लेंगे स्पिरिट्स आपको क्या बताती हैं आपकी इस लाइफ जर्नी के बारे में, ठीक है। ओवरऑल क्या पता चलती है कि क्या इस लाइफ टाइम में आपको क्या बताना चाहते हैं आपके स्पिरिट्स गाइड इस लाइफ टाइम के बारे में। ओहो, आर्कएंजल माइकल है, ट्रस्टिंग हेवन यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ मिरेकल टू अक्योर। आपको सिखाया जाएगा कि कैसे सरेंडर करनी है, आपको सिखाया जाएगा हेवन के ऊपर, यानी कि आप जिनको मानते हो उनके ऊपर कैसे ट्रस्ट करनी है, स्पिरिट्स के ऊपर कैसे ट्रस्ट करनी है, आपको स्पिरिचुअल होना सिखाया जाएगा। हो इस पाइल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिकल माइंडेड इंसान लगते हो, तो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की भी स्पिरिट्स उसके तरफ आपको ज़रूर ले जाएंगे जहाँ पर आपको स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता चलेगा, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपकी ध्यान आएगा, आपको कुछ समझ में आएगा कि क्या होती है स्पिरिचुअल जर्नी, कैसे होती है। तो इन सारी बातों में भी आपका बिलीव होने लगेगा, उसको भी आप कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दोगे, ये मुझे दिख रहा है। और ऑल्सो हमेशा आप एंजल्स को अपने तरफ पाओगे, स्पेशली आर्कएंजल माइकल को जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा विद दिस कंसर्न, मैंने ऐसा कहा था कि नंबर 33 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होगा जो आप नहीं चाहोगे लेकिन फिर भी वो होगा और वो आपको कुछ और सोचने पर मजबूर करेगा, कुछ और करने पर मजबूर करेगा। तो ये आप अपने लाइफ को लीड करोगे, लेकिन स्पिरिट्स को जिस तरफ उसको ले जाना है ना, तो स्पिरिट्स आपको वहीं पर ज़्यादा पुश करेंगे। वो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है आपके लाइफ टाइम के लिए। लेट्स सी गो अहेड, अभी आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रही है स्पिरिट्स की तरफ से ओवरऑल। Thank you for option 2. Thank you. क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऑप्शन 2 को स्पिरिट्स? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऑप्शन 2 को? क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए? ओके, सो आपके लिए यहाँ पर 2 कार्ड्स है, एक है मेमोरी, एक है डिज़ायर्स। आपके बहुत बड़े बड़े डिज़ायर्स है, आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तो सारे कुछ सच कर पाओगे, ट्रस्ट मी। यहाँ पर भी सन है, देखो यहाँ पर भी मून है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लाइफ की
सारे कुछ देखोगे, आप अपने लाइफ की ब्राइटनेस को भी आप देखोगे, कहीं ना कहीं डार्क साइड को भी आप देख पाओगे। अगर उजाले को भी देखोगे तो आप अंधेरा को भी महसूस करोगे। तो आपके लाइफ में उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन कभी भी आप हार नहीं मानोगे, आप अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, ये मुझे दिख रहा है। और स्पिरिट्स, स्पेशली स्पिरिट्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा विद दिस आर्कएंजल माइकल। हमेशा स्पिरिट्स आपको सपोर्ट करेगा, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको आगे बढ़ने के, क्योंकि आप बहुत एक मेहनती इंसान हो और बहुत डेडिकेटेड इंसान हो। जैसा स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि बहुत डेडिकेशन है, दैट्स वाई आप अपने लाइफ में सारी कुछ अचीव कर पाओगे विद दिस मेमोरी। सी यहाँ पर नंबर 16 भी है एंड नंबर 3 भी है। विद इन मेमोरी एंड डिज़ायर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मेमोरी से मुझे लगता है चीज़ें, वो एनर्जी क्या है, मेमोरी की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है कि वो स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के बारे में बताती है, ठीक है। मेमोरी कहीं ना कहीं वो एनर्जी मुझे देती है कि बहुत स्टेबल एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग है, कि हाँ याद रखने वाली, ठीक है। किसी की माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। एंड विद दिस डिज़ायर, जैसे मैंने कहा कि आप अपने सपनों को लेकर, आप अपने बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहोगे, आप अपने सपनों को लेकर, जिसकी तरफ आपकी झुकाव होगी उसको लेकर बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड रहोगे। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं कि आप कुछ क्रिएटिव करते हो या फिर ऐसा कुछ करते हो जहाँ पर आप पॉपुलर हो जाओ, लोगों के नज़रों में रहो, कुछ ऐसा काम करते हो, ठीक है। वो एनर्जी भी यहाँ पर गेट कर पा रही हो। आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी मेमोरीज होगी जो कि आपको आगे चल के आप किसी को सुना सकते हो। ऐसी आपके लाइफ में लेसन्स आप पाओगे, ऐसे कुछ सीखोगे जहाँ पर आप लोगों को बता सकते हो। कुछ ऐसी होगी आपके लाइफ की जर्नी, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठा करोगे, बहुत कुछ आप सीखोगे, बहुत कुछ किसी को सुना सकते हो। पता है ये हुआ था, पता है वो हुआ था, पता है ये इसकी वजह से ये हुआ था। तो इतनी सारी मेमोरीज आप कलेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। आप इसी लाइफ टाइम में बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ देखोगे, और कभी भी आपकी लाइफ ना बोरिंग नहीं होगी, एडवेंचरस लाइफ होगी, मैं आपको ये बता सकती हूँ। सो या वाइल टू वेरी 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 ब्यूटिफुल रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। मुझे ज़रूर बताना किन लोगों ने चूज़ किया है, और रेजोनेट करे तो डेफिनेटली यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाई ऑप्शन 3, अगर आपने सीक्रेट ट्रैवलर और खलकाट्स को चूज़ किया है, यानी कि इस बॉक्स को चूज़ किया है, थर्ड ऑप्शन को, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ आपकी रीडिंग कैसे करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं देखूँगी आपके 30 तक, आपकी 30 एज तक आपकी लाइफ जर्नी के बारे में क्या पता चलती है, और 30 के बाद से लेकर एंड तक हमें क्या पता चलती है, ठीक है। तो ऐसे रीडिंग करूँगी। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, और हम यूज़ करेंगे ये डेक, जहाँ पर हम जानेंगे आपके 30 एज तक आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, सारी कुछ के बारे में हमें क्या दिखता है, ठीक है। मुझे जो दिखेगा मैं आपको वही बताऊंगी। थैंक यू फॉर पाइल 3, ऑप्शन 3 के लिए बताइए। ओके, सो पाइल 3, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी 30 से पहले आपको आपकी सेहत के ऊपर थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी के साथ आपको एक माइंड सेट, हमेशा कुछ ना कुछ माइंड सेट रेडी करने की ज़रूरत है। लाइक हो सकता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको वो पहले से रीशेड्यूल करना चाहिए, या फिर आपको पहले से सोचना चाहिए कि कैसे मुझे करना है, इसको कैसे, मतलब एक पूरे दिन में आपको एक शेड्यूल बनाना है कि अब से लेकर अब तक मुझे ये करनी है, इसके बाद ये करनी है। तो एक थॉट्स, जिसको एक प्लानिंग हम बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं करके अपने लाइफ को लीड करनी है, समझ रहे हो, वो कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस है।
और ऑल्सो ना वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप में कॉन्फिडेंस की कमी भी मुझे दिख रहा है, एक सोच दिख रहा है कि एक मुझे जैसे कि महसूस हो रहा है कि जहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि क्या किया जाए, तो ये वाली एनर्जी है, ठीक है, जहाँ पर आपको वो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। मैं क्लैरिटी नहीं है ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बल्कि ये बोल रही हूँ जहाँ पर आपको समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आपके कार्ड्स के थ्रू पता करते हैं क्या है आखिर इस जर्नी में, ओके। सो आपके फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कॉइन्स, उसके बाद है एम्प्रेस एंड वन मोर प्लीज, 4 ऑफ wands। हाँ बहुत, देखो यहाँ पर बॉटम से मैं थोड़ी सी चेक करूँगी 7 ऑफ कप, या 7 ऑफ कप्स, यही मैं सोच रही थी कि कन्फ्यूजन, ठीक है ना, वो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। तो बॉटम से ये बहुत हैवी एनर्जी नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी नहीं है, ठीक है ना, ये जो आया हुआ है 7 ऑफ कप्स, लेकिन ये आप में रहेगी हमेशा, कहीं ना कहीं आप फील कर पाओगे कि आप में एक सोच काम कर रही है कि क्या करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये सही है, वो सही है, वो तो ऐसी एनर्जी हमेशा रहेगी। अदरवाइज अगर मैं आपके कार्ड्स को देखूँ, आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। पेज ऑफ कॉइन्स, द एम्प्रेस, 4 ऑफ wands। सो पेज ऑफ कॉइन्स कहीं ना कहीं बताती है आप अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। जैसे कि लोगों की मदद करना आपकी आदत हो सकती है। मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग बहुत हेल्पफुल पर्सन हो, अगर कोई आपसे मदद मांगे तो आप ना नहीं करोगे और उनको हेल्प कर दोगे, तो ऐसी एनर्जी आपकी है। एंड विद दिस एम्प्रेस, ओ माय गुडनेस, यहाँ पर मुझे दिख रहे हो कि टाइम के साथ आप बहुत दिखने में खूबसूरत होना, अपने काम में माहिर होना, अबंडेंट होना, बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे लोग 30 से पहले शादी कर रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। कुछ लोगों की तो यहाँ पर प्रेगनेंसी भी मुझे वो दिख रहा है कि बच्चे हो रहे हैं, और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर शादी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए लव मैरिज हो सकती है और कुछ लोगों के लिए अरेंज हो सकती है, और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ आप स्टडी कर रहे हो, बहुत कुछ जान रहे हो, सीख रहे हो, ऐसी एनर्जीज मुझे आप में बिल्ट होता हुआ 30 से पहले दिख रहा है आपके लाइफ जर्नी में, ठीक है। और करियर वाइज अगर बोलूँ तो करियर वाइज भी बहुत अच्छी है, बहुत जो भी कर रहे हो ना उसमें पैसे कमा रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। शायद जब आप स्टार्ट करोगे तो उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखोगे, लेकिन उसके बाद से जो स्टार्टिंग हो उसके बाद से जो होगी वो बहुत ज़्यादा आपको फुलफिल लगेगा कि हाँ मेरा विश फुलफिल हो गया या फिर ये फुलफिलमेंट है। तो 30 से पहले आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। और आपकी पर्सनल लाइफ में भी मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जिनको चाहोगे या फिर जिनको मैनिफेस्ट करोगे उनके साथ ही आपकी शादी यहाँ पर पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपको किसी ना किसी इंसान को, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे यही चाहिए तो उनके साथ ही आपकी शादी हो रही है, नहीं, आपकी जो डिज़ायर है कि ऐसे इंसान होनी चाहिए जिसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ, तो वैसे इंसान को भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं कि आप जिनसे प्यार करो, जिनसे रिलेशनशिप रहो, उनके साथ ही शादी हो जाए, ये भी यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम देख लेंगे कि 30 के बाद आपकी जर्नी कैसी रहेगी। ओके, 4 pile 3, थैंक यू। The lovers, ओके, या बहुत सारे मैंने जैसे कहा, सी यहाँ पर वो कार्ड है। एंड द वर्ल्ड इन रिवर्स, ओके, वन मोर, just a second. Okay, one more please, thank you। चलिए
ये 2 डेक्स मैं इसीलिए आज यूज़ कर रही हूँ, और तीनों पाइल के लिए हुआ है कि इस डेक से जो कार्ड आई है इस डेक से भी सेम कार्ड आई है। तो आपके लिए भी वही आ चुका है, पेज ऑफ पेंटिकल। उस पेज ऑफ पेंटिकल के साथ एस ऑफ पेंटिकल। जैसा मैंने कहा कि आप जब स्टार्ट करोगे तो आपकी स्टार्टिंग में आप उतना ग्रोथ नहीं दिखोगे, स्टार्टिंग आपकी उतना हैवी नहीं होगा, उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उसके बाद जो स्टेबिलिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, माशाअल्लाह मैं क्या बताऊँ, मुझे वो दिख रहा है। वो सच में मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि विद इज़ द वर्ल्ड, मैं अगर बताऊं कि आप कुछ ऑनलाइन अगर करते हो, ठीक है, या फिर सपोज़ कुछ पब्लिक फिगर में हो, सपोज़ अपने यूट्यूब चैनल खोल लिया, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, यूट्यूब चैनल खोल लिया तो पहले ना आप उसमें ग्रोथ ही नहीं दिखोगे, पहले उसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो एक होगी, उसके बाद आप जो एक मूवमेंट दिखोगे वहाँ पर, उसके बाद जो ग्रोथ दिखोगे वो सच में आपकी विश फुलफिल कर देगी। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल वही दिख रहा है। सी इस पाइल के लिए करियर वाइज, मनी वाइज आप स्टेबल रहोगे, उसमें इतनी सी भी चूक नहीं होगी, उसमें आप जितना आप अपने लाइफ टाइम में पाना चाहते हो, करना चाहते हो, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अभी आते हैं आपके लव लाइफ में। तो लव लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ विद इज़ द लवर्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कि कुछ लोगों की शादी हो रही है, कुछ लोग 30 के बाद अपने जैसे कि ट्विन फ्लेम के साथ डील करना, उनके साथ शादी करना, तो वो एनर्जी रह रही है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ना वो प्यार हमेशा रहेगा। आई एम सॉरी, आपके पर्सनल लाइफ में आपके पर्सनल लाइफ में मैंने कुछ गलत बोला इससे पहले, आई डोंट नो, मैं बहती गई, तो अगर कुछ गलत हो जाए तो मैनेज कर लेना। सो द लवर्स वही बता दिया कि आपके पर्सनल लाइफ में भी आप कहीं ना कहीं वो रहेगी, वो चार्म रहेगी, उसमें थोड़ी सी भी आप कमी, शादी हो गई तो कमी महसूस करना, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों में हमेशा एक अट्रैक्शन रहेगा, एक प्यार, एक खिंचाव, एक जुनून, ये सारे कुछ ना रहेगा। तो आपके पर्सनल लाइफ में भी मैं बोल सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे। ओके, द वर्ल्ड क्यों रिवर्स में है मुझे ये जाननी है, सो मुझे क्लैरिफाई करनी है। जस्ट अ सेकेंड, वर्ल्ड क्यों रिवर्स में है, वर्ल्ड क्यों रिवर्स में है, एम्प्रेस ओपन हुआ है। सो ओके, मैंने एक बोला था आपको, आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ रही है। ओ ओ ओ, यहाँ पर भी इम्प्रेस है, यहाँ पर भी इम्प्रेस है, मैंने फॉलो ही नहीं किया। सी, आपके लाइफ जर्नी बहुत सीधा रहेगा, बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा, इसमें ज़्यादा आप कुछ नहीं देखोगे, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने लाइफ जर्नी में जैसे कि आगे बढ़ना होती है, आप वैसे ही आगे बढ़ोगे। यहाँ पर जैसे कि किसी ने पढ़ाई किया, उसके बाद इसने शादी कर लिया, फिर बच्चे हो गए और हैप्पीली एवर आफ्टर, वो एनर्जी है इसकी, ठीक है ना। तो आप अपने लाइफ में जो भी पाओगे उसमें मैं देख पा रही हूँ कि आप सेटिस्फाइड रहोगे, वहाँ पर कोई भी वैसे दिक्कत नहीं आ रही है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ, वहाँ पर भी आप बहुत सेटिस्फाइड हो, आप अपने पार्टनर के साथ। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, या फिर अगर बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप हाउस वाइफ हो सकते हो। फ्रैंकली मुझे वही दिख रहा है कि आप हाउस वाइफ हो सकते हो, तो आप वहाँ पर भी बहुत खुश रह रहे हो। और जो लोग भी कुछ कमाते भी हैं, तो वो लोग जितना भी कमा रहे हैं उसमें खुश रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रहा है। और द वर्ल्ड रिवर्स में रहने का मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में जो साइकिल्स है, आपकी लाइफ की जो साइकिल है वो एक ही तरफ चलती रहेगी, ठीक है। उसमें आप ज़्यादा कुछ बहुत बिग चेंजेस हो जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, कुछ ऐसा नहीं होगा। तो वो नॉर्मल चलते हुए रहना, वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यहाँ पर, वो मैं क्लियर कर लेती हूँ इस डेक से। सो आपकी 30 से पहले पाइल 3 की पर्सनल लाइफ के लिए क्या है, और प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या है
30 के बाद पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओके, थैंक यू। सो आपके पर्सनल लाइफ के लिए है टॉयल एंड लेबर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए है द मैरिज। ओके, तो हो सकते हैं कि आप जहाँ पर पढ़ते हो या फिर आप जहाँ पर पढ़ने जाते हो या फिर काम करने जाते हो वहाँ से ही आपकी शादी हो जाए, ठीक है, वहाँ से ही किसी के साथ आपकी शादी हो जाए, या फिर आप जो काम करोगे, जहाँ पर जॉब करोगे, आपके पार्टनर भी वहाँ पर जॉब करे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है। तो पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं पहले आपको लगेगा नॉर्मली आपकी एनर्जी वैसी है कि पर्सनल लाइफ में पहले आप उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखोगे, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खुद को अकेला पाना, ये एनर्जी पहले आपकी रहेगी। लेकिन उसके बाद जो है विद दिस मैरिज मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंजेस आ जाएगी। आप अपने करियर पर जब भी फोकस करोगे तो करियर से ही स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी। आपकी जो करियर से ही आपके पर्सनल लाइफ में भी सुधार आना स्टार्टिंग हो जाएगी। अगर मैं 30 के बाद आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मेन फीमेल है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इसके हाथ में एक फ्लावर है, तो मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी किसी ने तब तक आपको प्रपोज कर दिया है, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप तब तक कहीं ना कहीं वो एनर्जी में चले गए हो विद दिस मेन फीमेल के, जहाँ पर आप स्टेबल हो चुके हो अपने पर्सनल लाइफ में। एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपकी है द हाई ऑनर। तो हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि विद दिस एम्प्रेस, विद दिस एस ऑफ पेंटिकल, आपको पैसों की कमी नहीं होगी। आप अगर कोई काम भी करते हो ना, कोई जॉब भी करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आप ग्रोथ दिखोगे, बहुत ज़्यादा आप हाई ओहदे पर रहोगे, बहुत ऑनरेबल रहोगे। तो ये एनर्जी आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो या ब्यूटीफुल पाइल, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, और जो इधर उधर की होती है सभी के लाइफ में होती है, अदरवाइज कुछ वैसी आपके लिए मैं बोलूँ मेजर चेंजेस, मेजर ये बहुत मेहनत बहुत वैसी नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में अच्छे से कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो, उसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी लाइफ नॉर्मली। तो यहाँ से मैं पता करूँगी कि स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कैसी रहेगी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी 30 से पहले आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे क्या पता चलती है कैसी रहेगी 30 से पहले। ओके, सो आपके लिए है यूनिवर्स वर्क एंड ब्यूटी। सो या आप यूनिवर्स 30 से पहले मुझे दिख रहा है यूनिवर्स के साथ साथ चलना, यूनिवर्स को समझना, है ना। बहुत सारे लोगों के लिए जैसे कि एंजॉय करना, यूनिवर्स को समझना, उनके साथ उनको मुझे एक इंसान दिख रहा है जो बाहें फैलाकर खड़े हुए है और यूनिवर्स को थैंक यू बोले जा रहा है और बस अपने काम किए जा रहा है। जो उतना ज़्यादा नहीं सोचता है, जो उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करता है, उसके पास जितना है या फिर जो भी करना चाहता है वो अपने मुताबिक कर रहा है और बाकी स्पिरिट्स के ऊपर छोड़ रहा है। तो बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी है पाइल 3 आपकी। और 30 के बाद देख लेते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या पता चलती है। 30 के बाद आपके लिए है द टाइम इज़ नाउ आंसरिंग द कॉल। सो या 30 के बाद जैसे कि आपके लाइफ की एक न्यू टर्निंग पॉइंट है, एक और पर्सपेक्टिव से आप अपने लाइफ को देखोगे। मैं बोल सकती हूँ कि जीना स्टार्ट होगा 30 के बाद से। आपके लाइफ को प्रॉपरली आप जीना स्टार्ट करोगे, जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ पर ना आपकी पर्सनल लाइफ में ना आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। तो चीज़ें पूरी तरीके से सेटल हो जाएगी 30 के बाद। मैं आपको सेटल होता हुआ देख पा रही हूँ। एंड स्पिरिचुअली भी आप वॉक इन हो जाओगे। आपकी कुछ भी अगर आंसर ऐसी क्वेश्चन रहेगी जिसके आंसर आपको नहीं मिला तो 30 के बाद वो आपको मिल जाएगा, वो भी है। और इस डेक से हम मालूम करेंगे कि स्पिरिट्स आपको आपकी इस जर्नी के बारे में क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। आपके लिए है लॉर्ड शिवा का कार्ड। हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग शिव जी के भक्त हो। तो देखो यहाँ पर भी है राइज अप, ऑनर योर इनर वॉइस, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के साथ चलोगे, यूनिवर्स के साथ डांस करोगे। मतलब ये एनर्जी है बहुत चिल आउट वाली एनर्जी कि जिसको बहुत ज़्यादा विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर और जो बिलीव करता है अपने कर्म के ऊपर और
वो अपना अच्छा कर्म करते जाए और उसको वैसा फल मिलते जाए, क्योंकि एम्प्रेस भी यहाँ पर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक, यहाँ पर बहुत सारे लोग धार्मिक पर्सन हो सकते हो, स्पिरिट्स के ऊपर मानना, बिलीव करना, आपकी बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। तो शिव जी आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करेंगे और आपके लाइफ जर्नी में, तो ये मुझे दिख रहा है। अभी आपके लिए मैं देख लूँगी यहाँ से कि गाइडेंस क्या आपको देना चाहते हैं आपके स्पिरिचुअल टीम। अभी के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके स्पिरिचुअल टीम। थैंक यू। सो आपके लिए है क्लींजिंग 25 नंबर। तो क्लींजिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में सारी कुछ विद दिस क्लींजिंग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी टॉक्सिक वो रिलेशनशिप्स हो या फिर प्रॉब्लम्स हो, टॉक्सिसिटी को बहुत आसानी से क्लींस कर पाओगे। मतलब आप में वो हीलिंग पावर होगी या फिर आप में कुछ तो बात है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को बहुत स्मूथली हैंडल कर पाओगे, स्मूथली ले जा सकोगे। 30 से पहले आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, 30 के बाद जो भी प्रॉब्लम्स हमारी सभी के लाइफ में होती है, राइट। तो अगर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स आप फेस भी करते हो तो वो भी आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो, वो भी बहुत इजीली आप क्लींस करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और स्पिरिट्स आपको ये बोल रहे हैं कि या आपको आपकी प्रॉब्लम्स के साथ बहुत लाइटली डील करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप कर पाओगे, आप में वो एबिलिटी है कि आप कर पाओगे। कुछ लोग यहाँ पर कैंडल मैनिफेस्टेशंस अगर करते हो तो कर सकते हो, आपके लिए वो सजेस्टेड है, ओके। अदरवाइज आपके पाइल में तो मुझे सारी कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। सो पाइल 3 मैं जानना चाहूँगी किन लोगों ने चूज़ किया है, कितना रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट किया है तो डेफिनेटली यूनिवर्स को थैंक करके जाना, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।